हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु के उद्घाटन के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। दूसरा इंजन दिल्ली में, और इस डबल इंजन के फैसले के कारण जो परिणाम निकले, जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो आज आपके सामने है। आज त्रिपुरा पुरानी सरकार के 30 साल और डबल इंजन की 3 साल की सरकार में आए बदलाव को स्पष्ट अनुभव कर रहा है। जहां कमीशन और करप्शन के बिना काम होने मुश्किल थे, वहां आज सरकारी लाभ लोगों के बैंक खाते में डायरेक्ट पहुंच रहा है। जो कर्मचारी समय पर सैलरी पाने के लिए भी परेशान हुआ करते थे, उनको 7वें पे कमीशन के तहत सैलरी मिल रही है। जहां किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनेक मुश्किलें उठानी पड़ती थी, वहीं पहली बार त्रिपुरा में किसानों से एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित हुई। मनरेगा के तहत काम करने वाले साथियों को जहां पहले 135 रुपये मिलते थे, वहीं अब 205 रुपये प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। जिस त्रिपुरा को हड़ताल कल्चर ने बरसों पीछे कर दिया था, आज वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम कर रहा है। जहां कभी उद्योगों में ताले लगने की नौबत आ गई थी, वहां अब नए उद्योगों, नए निवेश के लिए जगह बन रही है। त्रिपुरा का ट्रेड वॉल्यूम तो बढ़ा ही है, राज्य से होने वाला निर्यात भी करीब करीब 5 गुना तक बढ़ गया है। साथियों, त्रिपुरा के विकास के लिए केंद्र सरकार ने हर आवश्यकता का ध्यान रखा है। बीते 6 साल में त्रिपुरा को केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में बड़ी वृद्धि की गई है। वर्ष 2009 से 2014 के बीच केंद्र सरकार से त्रिपुरा को केंद्रीय विकास परियोजनाओं के लिए 3,500 करोड़ रुपए की मदद मिली थी, 3500 करोड़ की। जबकि साल 2014 से 2019 के बीच हमारे आने के बाद 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी गई है। आज त्रिपुरा उन बड़े राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनता जा रहा है, जहां डबल इंजन की सरकार आज जहां नहीं है, और जो सरकारें दिल्ली से झगड़ा करने में भी अपना टाइम बर्बाद करती हैं, उनको भी पता चल रहा है। त्रिपुरा जो कभी पावर डेफिसिट स्टेट हुआ करता था, वो आज डबल इंजन की सरकार की वजह से पावर सरप्लस हो गया है। 2017 से पहले त्रिपुरा के सिर्फ 19,000 ग्रामीण घरों में नल से जल आता था। आज दिल्ली और त्रिपुरा की डबल इंजन की सरकार की वजह से करीब 2 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल आने लगा है। 2017 से पहले त्रिपुरा के 5,80,000 घरों में गैस कनेक्शन था।
6 लाख से भी कम। आज राज्य के 8.5 लाख घरों में गैस कनेक्शन है, 8,50,000 घरों में। डबल इंजन की सरकार बनने से पहले त्रिपुरा में सिर्फ 50% गांव खुले में शौच से मुक्त थे। आज त्रिपुरा का करीब करीब हर गांव खुले में शौच से मुक्त है। सौभाग्य योजना के तहत त्रिपुरा में 100% बिजलीकरण हो, उज्ज्वला योजना के तहत 2.5 लाख से ज्यादा मुफ्त गैस कनेक्शन देना हो, या फिर 50,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को मातृ वंदना योजना का लाभ हो। दिल्ली की और त्रिपुरा की डबल इंजन की सरकार के ये काम त्रिपुरा की बहनों बेटियों को सशक्त करने में मदद कर रहे हैं। त्रिपुरा में पीएम किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ किसानों और गरीब परिवारों को मिल रहा है, जबकि देश ये भी देख रहा है कि जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है, आपके पड़ोस में ही गरीबों, किसानों और बेटियों को सशक्त करने वाली ये योजनाएं या तो लागू ही नहीं की गई या फिर बहुत ही धीमी गति से चल रही है। साथियों, डबल इंजन की सरकार का सबसे बड़ा असर गरीबों को अपने पक्के घर देने की गति में दिख रहा है। आज जब त्रिपुरा की सरकार चौथे साल में प्रवेश कर रही है, तो राज्य के 40,000 गरीब परिवारों को भी अपना नया घर मिल रहा है। जिन गरीब परिवारों के अपने घर का सपना आज पूरा हो रहा है, वो भली भांति अपने एक वोट की ताकत क्या होती है, अपना एक वोट अपने सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य कैसे दिखाती है, वो आज जब आपको अपना घर मिल रहा है तो आप महसूस कर रहे हैं। मेरी कामना है कि ये नया घर आपके सपनों को और आपके बच्चों की आकांक्षाओं को नई उड़ान देने वाला सिद्ध होगा। भाइयों और बहनों, ये डबल इंजन की सरकार की ही ताकत है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, इसमें त्रिपुरा बहुत तेजी से काम कर रहा है। त्रिपुरा के छोटे बड़े शहरों में गरीबों के लिए 80,000 से ज्यादा पक्के घर स्वीकृत हो चुके हैं। त्रिपुरा देश के उन 6 राज्यों में भी शामिल है जहां नई टेक्नोलॉजी से तैयार होने वाले आधुनिक घरों का निर्माण हो रहा है। भाइयों और बहनों, हमने आपसे वादा किया था कि त्रिपुरा में हीरा वाला विकास हो, ऐसा डबल इंजन लगाएंगे। और अभी मैं वीडियो देख रहा था, बढ़िया ढंग से बताया था। हीरा यानी हाईवेज, आईवेज, रेलवेज और एयरवेज। त्रिपुरा की कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बीते 3 साल में तेजी से सुधार हुआ है। एयरपोर्ट का काम हो या फिर समंदर के रास्ते त्रिपुरा को इंटरनेट से जोड़ने का काम हो, रेल लिंक हो, इनमें तेजी से काम हो रहा है। आज भी 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के
जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है वो हमारे उसी हीरा मॉडल का ही हिस्सा है। बल्कि अब तो वाटरवेज, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें जुड़ गया है। साथियों, इसी कड़ी में आज गांव के लिए सड़कें, हाईवे का चौड़ीकरण, ब्रिज, पार्किंग, एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका उपहार आज त्रिपुरा को मिला है। आज कनेक्टिविटी की जो सुविधाएं त्रिपुरा में विकसित हो रही हैं, वो दूर दराज के गांवों में लोगों का जीवन आसान बनाने के साथ ही लोगों की आय बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। ये कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ हमारी मैत्री, हमारे व्यापार की भी मजबूत कड़ी सिद्ध हो रही है। साथियों, इस पूरे रीजन को पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रकार से ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान मैंने और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने मिलकर त्रिपुरा को बांग्लादेश से सीधे जोड़ने वाले ब्रिज का शिलान्यास किया था और आज इसका लोकार्पण किया गया है। आज भारत और बांग्लादेश की मैत्री और कनेक्टिविटी कितनी सशक्त हो रही है, इसको लेकर हमने बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की भी बात सुनी। सबरूम और रामगढ़ के बीच सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया है। बीते कुछ वर्षों में भारत बांग्लादेश के बीच लैंड, रेल और वाटर कनेक्टिविटी के लिए जो समझौते जमीन पर उतरे हैं, इस सेतु से वो और मजबूत हुए हैं। इससे त्रिपुरा के साथ साथ दक्षिणी असम, मिजोरम, मणिपुर की बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से कनेक्टिविटी सशक्त होगी। भारत में ही नहीं, बांग्लादेश में भी इस सेतु से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इकोनॉमिक संपर्क बेहतर होने के साथ साथ टूरिज्म और ट्रेड के लिए, पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। सबरूम और इसके आसपास का क्षेत्र पोर्ट से जुड़ी हर कनेक्टिविटी का, इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है। साथियों, मैत्री सेतु के अलावा दूसरी सुविधाएं जब बन जाएगी तो नॉर्थ ईस्ट के लिए किसी भी प्रकार की सप्लाई के लिए हमें सिर्फ सड़क के रास्ते पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। अब समंदर के रास्ते, नदी के रास्ते, बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट होते हुए जल के रास्ते एक वैकल्पिक मार्ग मिले, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। इससे त्रिपुरा सहित नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों की सप्लाई बरसात या फिर दूसरी समस्याओं के कारण रास्ते बंद होने से प्रभावित नहीं होगी। दक्षिण त्रिपुरा के इसी महत्व को देखते हुए अब सबरूम में ही इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण भी आज से शुरू हो गया है। ये आईसीपी एक फुल फ्लेज लॉजिस्टिक हब की तरह काम करेगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।